Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 10, chapter number 2, exercise 2.6. देखिए आज के इस लेक्चर में हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए अननोन्स को फाइंड आउट करना है और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी डिग्री 4 की इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखना है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन. सो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को क्वेश्चन नंबर 3 से. देखिए कहता है यूज़ द सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ L and M if x plus 3 and x minus 2 are the factors of this given polynomial. देखिए कहने का मकसद ये है कि x plus 3 और x minus 2 फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल हैं और आपने इन L और M की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है. तो अगर आप जानते हैं कि x plus 3 अगर फैक्टर है तो मैं -3 से जब सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करूँगा तो रिमाइंडर को 0 होना चाहिए. और इसी तरह से x minus 2 अगर फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल है जो कि गिवन है तो फिर आप जब 2 से सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो रिमाइंडर इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो आप इन दोनों केसेस में रिमाइंडर को खुद से इक्वल टू 0 पुट करके वैल्यू ऑफ L एंड M को फाइंड आउट करोगे. तो हम आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन. तो अब आप देख रहे हैं कि P ऑफ x के इक्वल हमने पोलिनोमियल को लेट कर लिया. x plus 3 और x minus 2 फैक्टर्स ऑफ P ऑफ x थे तो फिर -3 और 2 को ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल होना चाहिए. सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करवाई जब -3 के ज़रिए से तो जो भी रिमाइंडर आ रहा है इसको इक्वल टू 0 होना चाहिए बाय डेफिनेशन. तो हमने इसको इक्वल टू 0 पुट करवा के एक इक्वेशन बना ली. उसके बाद देखिए अगेन बाय सिंथेटिक डिवीजन जब हम 2 से ये डिवीजन परफॉर्म करवाएंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आ रहा है क्योंकि 2 0 ऑफ द पोलिनोमियल था तो रिमाइंडर को इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो मैंने ये चीज़ यहाँ पर लिख दी और रिमाइंडर को इक्वल टू 0 पुट करके सेकंड इक्वेशन बना ली. अब आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करो आप देख रहे हो कि सब्ट्रैक्ट करवाने से m कैंसिल आउट हो रहा है. एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया और यहाँ से वैल्यू ऑफ L ये आपके पास आ रही है और इसको आप उठाकर किसी भी या तो फर्स्ट में या सेकंड में उठाकर पुट कर दो तो आपके पास m की वैल्यू -18 आ रही है. तो आप इसका ये फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया. सेकंड पार्ट इसी तरह से आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब मूव करते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहता है सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 2 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. देखिए कि एक इक्वेशन जो होती है उसके कितने नंबर ऑफ़ रूट्स होंगे ये डिपेंड करता है कि उसकी डिग्री क्या है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x की पावर 3 इन्वॉल्व हो रही है. मींस कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है और इसके 3 रूट्स होने चाहिए. रूट्स क्या होते हैं? वो सॉल्यूशंस या ऐसी वैल्यूज़ होती हैं कि जो इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाती हैं. तो ऐसी वैल्यूज़ ऑफ x इसके रूट कहलाएंगे. तो अब अगर हम x की जगह कौन से 3 ऐसे नंबर हैं जो पुट करें तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी. उनमें से एक उसने खुद बता दिया कि 2 है यानी 2 आप पुट करें 2 का क्यूब और यहाँ पर भी 2 लें आप ओवरऑल देखेंगे तो ये आंसर इक्वल्स टू 0 आ रहा होगा. स्टेटमेंट ट्रू होगी. इट मींस एक सॉल्यूशन उसने आपको दिया हुआ है और 2 सॉल्यूशंस आपने फाइंड आउट करने हैं और सॉल्यूशन सेट में उन 3 सॉल्यूशंस को आपने लिख देना है. तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट 2 है. तो आपने लिख दिया कि सिंस 2 इज़ द रूट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन देन बाय सिंथेटिक डिवीजन वी राइट. इस तरह से आप लिख देंगे. अब इसमें आपने ये देखना है कि x3 के बाद x2 मिसिंग है. x पावर 1 है और x पावर 0 है. तो आपने x पावर 2 के कोफिशिएंट को 0 लिख देना है. बाकी सिंथेटिक डिवीजन उसी तरह से परफॉर्म करवाई. रिमाइंडर यहाँ पर देखेंगे कि अगर ये 2 रूट है तो आप जानते हैं कि फिर रिमाइंडर को 0 होना चाहिए. तो रिमाइंडर बाकी 0 आ रहा है. अब आप देखिए तो ये क्यूबिक इक्वेशन डिप्रेस होकर ये जो इक्वेशन आ रही होगी ये आपके पास डिग्री 2 की इक्वेशन होगी जिसे हम डिप्रेस्ड इक्वेशन बोलेंगे. तो हम लिखेंगे द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज़ एक्स स्क्वायर का ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट ऑफ x है और ये कांस्टेंट टर्म है. सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल्स टू 0 कर देंगे. अब इसके बाद आप इसे फैक्टराइज भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर इसे फैक्टराइज कर दिया तो x की एक वैल्यू -6 और x की दूसरी वैल्यू 4 आ रही है. तो ओवरऑल हमारे पास जो 3 सॉल्यूशंस या 3 रूट्स आ रहे हैं वो क्या क्या हैं? एक 2 है, एक -6 है और एक 4 है. तो मैंने इन तीनों रूट्स को उठाकर सॉल्यूशन सेट में पुट कर दिया. अब इसी तरह से अगर आप इसके थर्ड पार्ट को देखिए तो -1 वो कहता है कि एक रूट है इस इक्वेशन का और बाकी 2 रूट्स को फाइंड करके ओवरऑल इसका सॉल्यूशन बताइए. तो हमने क्या करना है कि हमने लिख देना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसका -1 जो है वो गिवन है कि ये एक रूट है. सो सिंथेटिक डिवीजन जब परफॉर्म करवाएंगे तो रिमाइंडर को यहाँ पर 0 होना चाहिए. तो रिमाइंडर क्लियरली 0 है. इट मीन्स कि -1 जो है वो रूट ऑफ द इक्वेशन है. अब ये क्यूबिक इक्वेशन है और ये डिप्रेस होकर ये किसका कोफिशिएंट होगा? एक्स स्क्वायर का. ये कोफिशिएंट ऑफ x होगा और ये कांस्टेंट टर्म होगी. तो डिप्रेस्ड इक्वेशन ये आ रही है. इससे अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम इसे फैक्टराइज भी कर सकते हैं और कोई बाकी 2 मेथड्स भी जो क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर का है उसे भी यूज़ किया जा सकता है.
मैंने x की ये 2 वैल्यूज़ जो ये 2 सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए और ओवरऑल जो 3 सॉल्यूशंस बन रहे थे उसे उठाकर मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन सेट में पुट कर दिया। इसी तरह से आप इसका सेकंड पार्ट होमवर्क है वो आप खुद करेंगे। हम इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। आप क्लियरली देख रहे हैं कि ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी डिग्री 4 की इक्वेशन है जिसके 4 सॉल्यूशंस होने चाहिए, 4 रूट्स होने चाहिए। उसने आपको 2 रूट्स खुद से बता दिए हैं कि वो क्या हैं और आपने इसके रिमेनिंग 2 रूट्स फाइंड करने के बाद अल्टीमेटली 4 रूट्स को सॉल्यूशन सेट में लिखना है। तो आप सबसे पहले तो ये देखिए कि इस इक्वेशन में x3 और x1 ये 2 टर्म्स मिसिंग है। आप इसको 0x3 और 0x1 लिख सकते हैं और उसके बाद आप सिंथेटिक डिवीजन में जब इसको पुट करेंगे तो x4 का कोफिशिएंट 1, x3 का कोफिशिएंट 0, x² का कोफिशिएंट -10, x का कोफिशिएंट 0 और कांस्टेंट टर्म का वो एज इट इज़ 9 आपने लिख दी। अब आपने क्या करना है कि 1 और 3 से सक्सेसिव डिवीजन करवानी है सिंथेटिक डिवीजन। तो आपने 1 से डिवाइड जब करवाया तो वही रूल्स हैं, अल्टीमेटली 0 आ रहा है, जिससे ये प्रूव हो रहा है कि जो उसने आपको बताया था कि 1 एक रूट है वो बात ठीक है। अब आप इसको इसी से ऑनवर्ड्स 3 से, क्योंकि 1 और 3 दो उसने रूट्स दिए थे, तो 1 के बाद ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई है, यानी बाई क्वाड्रेटिक से क्यूबिक बन चुकी है। इससे आप 3 से जब इसको दोबारा सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं, रिमाइंडर अगेन 0 आ रहा है, तो अब ये मज़ीद डिप्रेस होकर क्यूबिक से क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो गई है। यानी इनिशियली ये डिग्री 4 की इक्वेशन थी, यहाँ पर ये डिग्री 3 में रिड्यूस हो चुकी है और यहाँ पर ये डिग्री 2 में रिड्यूस हो चुकी है। तो अब आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिससे आपने ये फैक्टराइज करते हुए ये 2 सॉल्यूशंस फाइंड किए। तो ये 2 सॉल्यूशंस और जो 2 सॉल्यूशंस ने आपको खुद दिए हुए थे, ये अल्टीमेटली 4 सॉल्यूशंस हमने अपने सॉल्यूशन सेट में उठाकर पुट कर दिए। सिमिलरली सेकंड पार्ट में भी 3 and -4 आर द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। इसमें आप देख रहे हैं x4, x3, x2, x1, x0 कोई टर्म मिसिंग नहीं है। तो आप 0 टाइम्स कोई टर्म खुद से नहीं लिखेंगे, लेकिन इस केस में आपने 0x³ और 0x खुद से लिखना था। तो अब आपने उसी तरह से सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करवाई है, बाई क्वाड्रेटिक से क्यूबिक में और क्यूबिक से ये क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो चुकी है और आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया बाय फैक्टराइजेशन मेथड और ये 2 रूट्स फाइंड करने के बाद अल्टीमेटली 4 रूट्स को जो 2 उसने दिए हुए थे और जो 2 आपने फाइंड आउट किए, तो आपने इसको उठाकर सोल्यूशन सेट में पुट कर दिया। तो आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है और सिंथेटिक डिवीजन का ओवरऑल कॉन्सेप्ट जितना भी है ये आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। आने वाले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.7 को सॉल्व करेंगे, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस होल बुक। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसको पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।